गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज प्रेम सज्जनों, आइए जो भी हमसे टूटी फूटी भगवान की अमृत रूपी जो कथा है उसे सुनाने जा रहे हैं। वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता काहि सुनाई बहुविधि श्रुति संता। ये तो अनंत है, अपार है और सभी लोग मति अनुसार गाते हैं। और हम लोग इस अथाह सागर में, भगवान की कथा क्या है, सागर से गहरा है और आसमान से भी बड़ा है। अगर कोई कहे कि आसमान में कितने तारे हैं उसे गिना जा सकता है, नदी में कितने रेत हैं उसे भी गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा को जानना मुश्किल है। गाते सभी हैं, सब कहते हैं। कैसे? जैसे इस अथाह सागर में बड़े बड़े मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां ऊपर में रहती है, ऊपर में तैरती रहती है। उससे कुछ बड़ी मछलियां और कुछ नीचे तक के जाती हैं। और जो बड़ी मछलियां होती हैं, शार्क है, व्हेल है, वे समुद्र की गहराई तक के जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं वे शार्क और व्हेल जैसे महान होते हैं। उनमें अपार भक्ति होती है, शक्ति होती है, सेवा होती है। और हम लोग सांसारिक प्राणी हैं, दिन भर गृह कार्य से उलझे हुए रहते हैं। और जब कहीं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, गायन करने के लिए अवसर मिलता है तो हम लोग दिन भर के थके हारे आते हैं, जो भी बन पड़ता है राम नाम ले लेते हैं। लेकिन कथा अनंत है। आइए इस कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
रहता दोनों भैया जनकपुर के बलिया। जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम अहिन के माता, अपन आई कही तई बाता। आज सुगन मोहि तीन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि मैं आवो, सीता कैसे प्रभु सुनाओ। लखन श्री राम चंद्र की जय। मानस प्रेम सज्जनों, आइए श्री रामचरितमानस के 7 कांड में, कांड तो 7 है, दिन भी 7 है, द्वीप भी 7 होते हैं, और 7 रंग भी होते हैं, और 7 स्वर भी होते हैं। इस 7 का जो अंक है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंक होता है, और इसी 7 दिन में हमको जन्म लेना है और मरना भी है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन होता ही नहीं। इसलिए 7 का अंक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं, जो भी यत्न करते हैं, कमाते हैं, भोग विलास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो 7 दिन में करना है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन मिलता ही नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं, अरे अभी तो मोर जिंदगी बहुत लंबा है। ऐसे ना मन बड़ा धोखा मरत है भैया। पता नहीं कब रेंगा दरेगा धपट के गिर जाही, अपट ले हो जाही, कोनो नहीं जाना। तेकर से भी मत सोचा कि मैं बहुत जी हाँ। कहा गया है जिंदगी भले थोड़े हो, लेकिन उसमें काम बहुत बड़े हो। थोड़े जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर हम उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग नहीं करेंगे, कुंभकर्ण जैसा सोएंगे, रावण जैसा अन्याय करेंगे,
निशाचर जैसा काम करेंगे कोई मतलब नहीं है। फिर वो साथ का जो अंक है ना, वो आपके जीवन में कभी कुछ सार्थकता नहीं ला पाता। इसलिए हमेशा सचेत रहना है। और राम राम मणिदीप धरो जीव देह हरिद्वार, तुलसी भी दरबार हो जो चाहसी उजियार। इस राम नाम रूपी मणि को हमेशा अपने मुख पर बनाए रखें। और यही तो मानव और दानव में अंतर है। हम राम कहते हैं तो वो काम कहते हैं। हम राम को पाना चाहते हैं तो निशाचर लोग काम को पाना चाहते हैं। और काम का कितना दुष्परिणाम होता है आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, चाहे महिषासुर का सीरियल हो, चाहे हिरण्यकश्यप का सीरियल हो, चाहे रावण का सीरियल हो। उनको भले लगता है कि अभी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जो काम का जो लोभी रहेगा उसका बहुत ही बुरा अंत होता है। और जो राम को पाना चाहते हैं और भक्ति को पाना चाहते हैं उसका जीवन बहुत सुखमय रहता है। आइए इस 7 अंक वाले रामचरितमानस है, उसमें ही लिखा गया है कि जामवंत के वचन सुहाए। इस सुहाता है, इस कांड का शुरुआत ही सुहाने से हुआ है। और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, ये सुहाता भी है और भाता भी है। क्यों? क्योंकि इस कांड में जो भक्त शिरोमणि हनुमान जी हैं कहाँ जा रहे हैं? भक्ति की खोज में जा रहे हैं, जगत जननी मां सीता की खोज में जा रहे हैं। और जो प्राणी भक्ति की ओर जाता है उसका शुरुआत और अंत भी सुंदर ही होता है। इसलिए इस कांड का नाम संत तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड रखा है। और सब सुंदर ही सुंदर है। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। गंगा के तीर राम कथा सुनावत गंगा के तीर राम कथा सुनावत तुलसी संत समाज रसता तुलसी संत समाज रसता बतावत गंगा के तीर जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता अपटेन आई कही तही बाता जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो देवताओं को उनके मन में एक
जिज्ञासा होती है कि ये जा तो रहा है माता सीता की पता लगाने, लेकिन इसमें कितना बल है, कितना बुद्धि है, उसको हम लोग थोड़ा था लेते हैं, आजमा लेते हैं। तो आजमाने के लिए देवताओं ने सुरसा नाम अहिन के माता पठन आई कही तेरी बाता, पठन आई कही तेरी बाता। आज सुरन मोई दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर हमें आवो, सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ, सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ। सुरसा जो है इसमें बहुत भयानक उसका स्वरूप बताया गया है। देवताओं की माता है और हनुमान जी की बुद्धि और बल का पता लगाने जा रही है। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वे तो बल के निधान है, बुद्धि के निधान है, सकल गुण निधानम, वे सकल गुण के निधान है, खजाना है। वे कहां पर किस प्रकार अपने बल का प्रयोग करना है, किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करना है उनको मालूम है। और नहीं तो कई लोग के पास बल तो होता है लेकिन बुद्धि नहीं होता है। जैसे हाथी है, हाथी मत वाला हो जाता है ना, तो उसको पता नहीं रहता कैसे पतंग होकर के चलता है और उसके पैर के नीचे कितने प्राणी दब जाते हैं। मन मतंग माने नहीं जब लगी धक्का न खाए, और वो मचलते मचलते आता है जाता है। लेकिन जिसके पास बल हो और बुद्धि भी हो तो वही श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी अतुलित बलधाम है और सुरसा माता से कहते हैं, हे माता आज सुरन, सुरसा माता कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवो, अब सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ, सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ। बड़ा विनम्र भाव से हनुमान जी कहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हे माता मैं अपने काम से नहीं जा रहा हूँ, राम के कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। और वहां से जब मैं आऊंगा फिर मैं आऊंगा और सीता के सुधी प्रभु को सुनाऊंगा, तब आप मुझे ग्रास कर लेना, मुझे खा लेना। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं। नीचे चरण में क्या कहते हैं? लखन श्री रामचंद्र की जय। बिहारी राधे श्याम राम दशरथ
सत्य कहो मोहि जान दे माई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतना ते नहीं जाना, कृषसिन मोहि कहे हनुमाना, कृषसिन मोहि कहे हनुमाना। यहाँ पर वीर बजरंगबली की बल बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है और ये परीक्षा है, हनुमान जी के लिए परीक्षा है, क्योंकि लंका में जा रहा है, वहां बड़े बड़े निशाचर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं और यह बानर जा रहा है अकेला, तो पता नहीं लंका में जाके सफल होता है कि नहीं। इसलिए देवताओं के मन में संशय और संशय को दूर करने के लिए माता सुरसा को भेजे हुए हैं और माता सुरसा परीक्षा ले रही है। तब तो बदन पैठिया हुआई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से बोलते हैं, हाथ जोड़ के, हे माता, मैं ईमानदारी पूर्वक बात कह रहा हूँ। उस समय ईमान चलता था, त्रेता में सतयुग में ईमान चलता था, आजकल ईमान नहीं चलता है। अभी हम लोग 40-50 साल पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे मित्र लोग जब पढ़ने जाते थे तो कोई चीज के लिए ले तो ईमान का, ऐसा हमारे ही समय पे बात बता रहा है, बहुत पहले की बात है। तो हमारे मित्र लोग किसी बात ले तो ईमान कहो कि मोर बत्ती ला नहीं धरे हैं, ले तो ईमान कहो मोर सिलेट ला नहीं धरे हैं, चोरी हो जाए पर चोरी हुए लेकिन मन एक दूसरे टाप लो। तो ईमान कहे पर 10 बार सोचे पड़े, 10 बार ईमान के कसम नहीं खा रही। अब तो सहज हो गए, अब ईमान है ही नहीं है। सत्य है बहुत धीरे धीरे कम हो जाते, ईमान कम हो जाता। सत्य ल सब जानते, सत्य का चीज है जैसे कि शक्कर मैं खाऊं तब वो मीठे, तय खावे तब वो मीठे, और दुनिया खाई तब वो मीठे। लेकिन कोनो ला शक्कर खवा के पूछबे कैसे लगा थे, का मीठ लगा थे, और जानबूझ के करू लगा थे मीठे तो का कर ले, वो जाना थे मीठे शक्कर बूढ़ा मीठे है तब बोले करू कहीं देते। सत्य ले जाना थे वो, यही सत्य जो मुझे मीठा लगता है वो सबको मीठा लगता है, सत्य सबको पता है। जो नमकीन है नमक पानी घोर के दे देवे कैसे लगा थे, तो सही सही बताइए तो कहीं शक्कर मीठे रही, अंदर से आवाज आते वो ये सत्य, आत्मा जो है वो सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारे अंदर आत्मा है सूक्ष्म रूप में, वो जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं, कुछ भी गलत काम, चाहे चोरी हो, हत्या हो, किसी के छोटे से चीज को भी कहीं उठा लेते हैं तो आत्मा हमको धिक्कारती है, ऐसा मत करते, गलत करते पाप पर ही। तब बोले हम कर आत्मा क्या चुप रहा, बोले चोरी करने छे तो का कर ही आत्मा लगते जबरन कर, वही आत्मा सत्य। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सत्य को जानने के लिए सुरसा माता भी आई है। उसको आभास है कि हनुमान जी ऐसे कोई अरे गहरे नहीं है, क्योंकि बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी ऐसा थोड़े नान कर रही तबे रात रात जाके आकाश में लाल लाल का दिखते कि गई और सूर्य लड़नी कर ली, अतका शक्तिशाली वो सब जाना था, वो मन नहीं जाना तो इसे का देवता बना।
जाना थे से कही हनुमान सूर्य भगवान लीन दे रही उस सत्य ले जाना थे तब बोल फिर कर मन में संदेह है शंका है लंका जाते लंका निश्चर विकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन करवासा वो लंका नगरी में केवल लेके जी सज्जन रही से विभीषण तो सब दुर्जन तो दुर्जन के बीच जांच देकर का हाल हो परीक्षा ले जाते भैया तो हनुमान जी कहा थे हे माता तब तब बदन पैठिया हुआई सत्य कहूँ वही जान दे माई सत्य कहूँ वही जान दे माई कवन हूँ जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोही कहे हनुमाना कृष्ण मोही कहे हनुमाना तो हनुमान जी फिर सरेंडर हो जाते भैया लेना नहीं चबना था तो खा लेना सरेंडर हो गए हनुमान जी और सरेंडर होने के बाद का होते बोला नीचे चल बताओ लखन श्री राम हे राम तने रंग श्याम तने रंग राची रे मैं तो सावरिया रंग राची रे मैं तो राम मैं तो राम मैं तो राम सोरह जोज घट गई है
उड़त पवन सुत पवन मीरा के प्रभु गिरधर सागर मीरा के गिरधर सागर जन्म जन्म की काशी है जन्म जन्म की काशी है मैं तेरा नाम तेरा श्याम तेरा राजी है सावरी लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले शंकर भगवान की जय।